दोस्तों 13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त था। विनोद पटेल नाम का जो है एक किसान जो अपने खेत पर जाता है। जब खेत पर पहुंचता है तो उसे जो है अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और उस दुर्गंध को लेकर वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यह देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इतनी दुर्गंध जो है अब कहाँ से आ रही है। तभी वह जो है पीछा करता हुआ उस दुर्गंध का जो है अपने खेत के जो है उस कुएं तक पहुंच जाता है और उस कुएं में जब झांक कर देखता है तो उसमें जो है 2 बोरियां थी। 2 बोरियां जो है पानी में तैर रही थी। बस उसने इतना ही देखा कि इतने में ही जो देखने के बाद आसपास के जो खेतों में काम करने वाले अब जितने भी किसान भी थे अब उनको जो है आवाज़ लगा देता है। और जैसे ही किसान मौके पर पहुंचते हैं तो आसपास में जो आपस में जो है बातचीत करने लगते हैं। वो किसान कहते हैं कि तुम कुछ अपने हाथ से मत करना, एक काम करो, तुम जो है पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन करके बुला लो। अब पुलिस ही जो है आएगी तो अपने तरीके से जो है इस मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार यह दुर्गंध क्यों आ रही है, क्योंकि इससे पहले कभी यह खाद के जो बोरियां हैं इसको कभी देखी नहीं गई थी। अब हालांकि पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर तुरंत पहुंच जाती है और उन दोनों बोरियों को जो है बाहर निकलवाया जाता है। अब जैसे ही बोरी बाहर निकल करके आती है तो पता चलता है कि एक जो है महिला की लाश है इसमें। और उन दोनों बोरियों के अंदर जो है 100 के 4 टुकड़े थे। अब जब 4 टुकड़े थे, एक गर्दन से लेकर के जो है धड़ के बीच का हिस्सा था और इस बीच के हिस्से से लेकर जो है घुटनों तक का एक हिस्सा था। अब साथ ही महिला के हाथ भी थे। अब जिन्हें देखकर अब साफ सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन सिर नहीं मिल रहा था और पैर नहीं मिल रहे थे। सिर और पैर अब कहाँ है, पुलिस ने उस कुएं के अंदर के जो है पानी को बाहर निकलवा दिया ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार सर यहीं है या फिर कहीं और है। अब पुलिस ने जो तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन ना तो सर हाथ लग रहा था और ना ही पैर हाथ लग रहे थे। अब इसके लिए जो है 18 टीम बनाई जाती है। 18 टीम में जो है 50 से ज़्यादा पुलिस वाले होते हैं। अब उन 50 से ज़्यादा पुलिस वालों ने लगभग आसपास के जितने भी 100 से ज़्यादा गांव थे, अब हर गांव में जो है घर घर में जाकर लोगों से पूछताछ की। फिर भी यहाँ से जो कुछ पता नहीं चलता है। अब बड़ी संख्या में जो मोबाइल नंबर थे वो जो है अब सर्विलांस पे लगाए जाते हैं और बड़ी संख्या में जो अब सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है। लेकिन कातिल तो जो पकड़ा तो जरूर जाता है, क्योंकि वो एक गलती ऐसा कर जाता है। और जब इस घटना का खुलासा होता है तो डीआईजी जो है खुश होकर इस अंधे कत्ल पर पुलिस की जो है तारीफ करते हुए 50,000 रुपये की जो घोषणा कर देते हैं इनाम देने की। साथ ही एसपी जो देहात होते हैं वह भी अपनी टीम के लिए 20,000 रुपये की घोषणा कर देते हैं। अब इनमें से एक कातिल जो होता है जिसने कत्ल करने के बाद लाश के जो है 7 टुकड़े कर दिए थे, उस पर जो है 25,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। और जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसका जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आइए आज की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो महिला कौन थी और उसके पीछे कत्ल की वजह क्या थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक करके कमेंट कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला जो है बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह शुरू होती है मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ का एक थाना लगता है चंदेरा, और चंदेरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मैलवारा। मैलवारा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है रचना यादव, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। उसके परिवार वाले जो है अब शादी कर देते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन उसके पीछे उसका जो पति था वह रोका टोकी कुछ ज़्यादा ही कर देता है, क्योंकि उससे जो है लोग बात भी करते थे। कोई ना कोई उसको देखकर जो है प्रभावित जरूर हो जाता था। बस उसको देखकर प्रभावित होते थे और यही बात पति को जो है अब अच्छी नहीं लगती थी। अब धीरे धीरे करके जो है 5 साल का जो है वक्त गुजर जाता है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे में जो मनमुटाव की स्थिति भी पैदा होने लगती है। आखिरकार 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और 2 बच्चे जो पैदा होने के बावजूद भी पति और पत्नी के बीच में जो आपसी विश्वास था वो विश्वास बनने के बजाय वो टूटने लगता है। 5 साल तक इनकी शादी अब ठीक ठाक
चलती है, उसके बाद फिर वह जो है एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। रचना यादव अपने ससुराल को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर सीधा अपने मायके में पहुंच जाती है। वहीं पर जो है अपना रहना खाना शुरू कर देती है। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि कुछ वक्त बीतने के बाद उत्तर प्रदेश के जिला झांसी का एक थाना लगता है टोडी फतेहपुर, और यहाँ का एक गांव लगता है महबाबा। दरअसल यहाँ का रहने वाला शिवराज यादव नाम का जो है एक लड़का होता है, और इस लड़की यानी कि रचना यादव से जो है इसकी आंखें चार हो जाती है। दोनों को जो है प्यार हो जाता है। अब प्यार के बाद दोनों जो है फैसला करते हैं कि क्यों ना शादी कर लें। अब शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी एक तरीका होता है उस हिसाब से उसने जो है अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पुराने जो है अपने पन्ने खोल के रख दिए थे कि मेरे पति से कुछ इस तरीके का जो है विवाद था। शिवराज ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब साल 2023 जब आता है तो साल 2023 की यह बात है। शिवराज यादव का जो बड़ा भाई होता है, और ऐसा बताया जाता है कि रचना यादव की उस पर जो है गलत नज़र थी, या रचना यादव ने ही उस पर जो है कोई आरोप लगाया था। अब कुल मिला जुला कर वह जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब मेरे जेठ ने मेरा जो है रेप किया है, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने जो है मुझे जान से मारने की धमकी दी, और इस पूरे जो है खेल में मेरा पति यानी कि शिवराज यादव भी बिल्कुल साथ था। अब पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो बात अब गांव के जो है पूर्व प्रधान संजय पटेल के पास भी पहुंच जाती है। संजय जब इस मामले की बात थाने में सुन रहा था, क्योंकि उसका थाने में जो है आना जाना सब चलता रहता था, गांव में ही बहुत ही जो है प्रभावशाली व्यक्ति होता है संजय पटेल। अब संजय पटेल की जो रचना यादव से जब आमना सामना होता है तो वह खुद पूछता है कि रचना यादव क्या हुआ तुम्हारे साथ, हम भी अब जानना चाहते हैं, और जो तुम्हें कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। अब रचना यादव ने जो अपने दिल की जो बातें थी वो उस पूर्व प्रधान से जो है भी बताई, और पूर्व प्रधान का प्रभाव इतना था कि वर्तमान में जो भी प्रधान वहाँ होता है गांव का, वो प्रधान भी पूर्व जो है प्रधान की बदौलत ही बना था। अब यह कह सकते हैं कि भले ही अब चाहे वो पूर्व प्रधान था, लेकिन गांव की प्रधानी जो चल रही थी वो संजय पटेल की वजह से ही चल रही थी। आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला जो है कोर्ट पहुंच जाता है। यह गरोठा के जो कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा था। अब प्रधान जी ने अब इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें वह महिला जो है रचना यादव इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि उसके हाथ वह जो है आना जाना अब शुरू कर देते हैं, और उसकी परवरिश जो है वो खुद कर रहे थे। प्रधान जी खुद उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए लेकिन हम जो है तुम्हारी बात को खराब नहीं होने देंगे। अब यह बात सुनकर उसके जो है बहुत नज़दीक पहुंच जाती है। पता ही नहीं चलता, उसकी पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है, और प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि पहले तो उसका रुकने का इंतज़ाम किया जाता है झांसी के अंदर, ताकि रुकने और आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ ही आने जाने में कोई परेशानी ना हो। बाद में उसे जो है गुरसराय एक जगह लगती है झांसी में ही, उसको वहाँ पर रुकने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। अब प्रधान जी जब मना करता था उसके पास आते जाते थे, जब मन करता था आते जाते थे। हालांकि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती है। दो बेटे भी होते हैं, लेकिन पत्नी को तो किसी तरकीब से शांत कर दिया समझा बुझाकर, लेकिन यहाँ पर शक जो था उनका लगातार इसको जो है परवान चल रहा था। और ऐसे ही करते करते वक्त आगे जब बढ़ने लगता है तो 2 साल बीत जाते हैं। जून 2025 की बात है। एक दिन जो है खबर मिलती है कि जो रचना का पति है, जिससे कि अब उसका विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, जिसका नाम शिवराज यादव है, दरअसल उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसकी मौत होती है तो यह महिला प्रधान जी से कहती है कि प्रधान जी अब मुझसे जो अकेला नहीं रहा जाता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, जो भी हो अब तुम मुझसे अब शादी कर लो। बात जब शादी की आती है तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो बेइंतहा करता हूँ, लेकिन शादी नहीं करना चाहता, शादी मैं कर भी नहीं पाऊँगा, इसलिए जैसा चल रहा है इसको वैसे ही अब चलने दो। लेकिन जैसे ही पति की जो मौत होती है,
अब कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि मैं इस तरह से रखेल बनकर तो बिल्कुल रहना नहीं चाहती, अब शादी करके रहना चाहती हूँ। लेकिन उधर वो शादीशुदा होता है, एक दो जो है बेटे होते हैं, बेटों में जो है एक बेटा 21 साल का उस प्रधान का होता है। आखिरकार ऐसे ही वक्त अब चल रहा था और ये तारीख है 6 अगस्त 2025 की। इस महिला को यानी कि रचना यादव को पीरियड आया था और पीरियड की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जब ज़्यादा ब्लड बह रहा था तो उसने जो है प्रधान जी को कहा कि प्रधान जी आज जो है ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। अब उसको कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा है। तो कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तत्काल तुम्हारे पास आता हूँ। उस महिला यानी कि रचना यादव को प्रधान जी लेकर जो है हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको जो है एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि इसको जो है एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना एडमिट कराए जो है बात बनेगी नहीं। आखिरकार एडमिट करा दिया जाता है और 2 दिन लगातार जो है इसका इलाज चलता है। 8 अगस्त 2025 को हॉस्पिटल से जो है छुट्टी होने वाली थी। अब जैसे ही डिस्चार्ज कराने का नंबर आता है तो पूर्व प्रधान जी जो है संजय पटेल जी वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद बातचीत करते हैं। वो महिला कहती है कि घर तो किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी तो सीधा कोर्ट ही जाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ शादी करनी है। अब बाकी की ज़िंदगी जो है अब सब तुम्हारे साथ ही बितानी है। प्रधान जी कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है। वो अपना सर पैर जो है पकड़ कर बैठ जाती है, यानी कि उस बेड को जो है पकड़ कर बैठ जाती है। कहती है कि जब तक शादी के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक जो है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आखिरकार प्रधान जी को जो है वापस जाना पड़ता है और एक दिन एक्स्ट्रा वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। अब इतना परेशान हो जाता है प्रधान की, सीधा अपने भतीजे से बात करता है। जो इसका भतीजा है उसका नाम जो है संदीप पटेल है, जो कि झांसी के बिजोली में रहता है। अब उससे जाकर कहता है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ बेटा, अब क्या करूँ। तो अब जो है चाचा और भतीजे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। भतीजा कहता है कि टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा भतीजा अभी जिंदा है। वो पूरी कहानी बताता है कि पिछले 2 साल से लगभग 20 लाख रुपए मैं इसको दे चुका हूँ और औरत को, और लेकिन ये जिद पर अड़ी हुई है कि अब शादी करनी है। तो वो कहता है कि परेशान मत हो, दरअसल जो संदीप पटेल है अब साल 2022 में इससे जो है एक लड़की का मर्डर हो जाता है और इसी मामले में ये जेल भी जाता है। जब यह जेल गया था तो वहाँ इसकी दोस्ती होती है एक प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार से। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमारे चाचा आजकल बहुत परेशानी में हैं, हमें चाचा की जो है मदद करनी चाहिए। अब जैसी बात आती है मदद करने की तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यह प्लानिंग करते हैं। अब चाचा के साथ जो है भतीजा अपनी कार लेकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। अब 9 अगस्त 2025 को वहां जाने के बाद उसको जो है डिस्चार्ज कराते हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ से तो जैसे ही डिस्चार्ज होंगी वैसे ही अब सीधा कोर्ट जाना है, शादी करनी है। अगर शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पर जो है मैं पड़ जाऊंगी। वो उसके जो है हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि महाराज आज नहीं, एक काम करो, हम कल चलेंगे, यानी कि 10 अगस्त को चलेंगे, आज नहीं। जब यह बात कहती है तो आखिरकार रचना यादव जो है तैयार हो जाती है। अब चाचा भतीजे उससे जो अपने साथ लेकर अब जब जाने लगते हैं तो भतीजा गाड़ी चला रहा था और रचना यादव पीछे बैठी थी। प्रधान जी भी उसके एकदम बगल में सट करके बैठ जाते हैं और उससे प्यार का जो है इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि बिल्कुल जो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 2-3 दिन तुम हॉस्पिटल में एडमिट रही हो, दिमाग वैसे भी खराब हो गया होगा। आओ चलो कहीं सैर सपाटा करने के लिए चलते हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। जहाँ हॉस्पिटल से वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक लहचूरा का बांध लगता है, वो उधर चलने लगते हैं। जब उधर जा रहे थे रास्ते में तो एक कस्बा पड़ता है और जो कस्बा पड़ता है तो रास्ते में एक जगह उन्हें शराब की दुकान जो है दिखाई दे जाती है। प्रधान जी कहते हैं कि यार बहुत जो है मैं तकलीफ में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, क्यों ना शराब पी जाए। अब शराब पीने वाली बात आती है तो जो दोस्त होता है इसका संदीप का, प्रदीप, वो भी रास्ते में मिल जाता है। आखिरकार शराब ली जाती है, बैठ के तसल्ली से जो शराब पीते हैं। वरना जो है समय अब खराब कर रहे थे, यानी कि दिन के वो जो अब चले हुए थे और रात होते होते कब शाम हो जाती है और शाम होते होते कब रात होने लगती है पता ही नहीं चलता। रचना यादव कहती है कि बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, अब घर चलते हैं। अब एक काम करो, ज़्यादा रात हो रही है। अब ऐसे ही करते करते जो सीधा पहुंच जाते हैं लहचूरा बांध के एकदम करीब।
जब करीब पहुंच जाते हैं, इसी बीच में शराब के नशे में प्रदीप एकदम से गुस्से में आता है और कहता है कि रचना यादव से कि देख रचना, सीधे सीधे साफ साफ कह रहा हूँ, प्रधान जी तो बिल्कुल शादी भी ब्याह भी नहीं करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ इसी अंदाज में जब प्रदीप ने यह बात कही तो रचना यादव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम होते कौन हो मुझे यह सब बात कहने वाले। प्रधान जी जो मुझसे अब शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो वह कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि प्रधान जी हम जो कह रहे हैं मेरी बात सही है या गलत है, या प्रधान जी के जो सपोर्ट में भतीजा और भतीजे के साथ जो है उसका दोस्त प्रदीप है, तभी प्रधान जी कह देते हैं कि हाँ यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे यह बात रचना सुनती है तो रचना तो बिल्कुल कोई यकीन नहीं हो रहा था। रचना कहती है कि चलो ठीक है चलते हैं, और जब जाएंगे ना तो उसके बाद फिर जो आगे होगा उसकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब ऐसे कुछ होता है तो कहाँ सुनी हो जाती है। प्रधान जी को जो है गुस्सा आ जाता है। प्रधान जी ने उसका गला तब तक दबाया जब तक कि उसके जो है प्राण नहीं निकल गए। हालांकि उसने छटपटाने की कोशिश की तो भतीजे ने उसका जो हाथ पैर पकड़ लिया, और उसका जो दोस्त था उसने भी जो है हाथ पैर पकड़ लिए। कुल मिलाकर उस महिला को अब छटपटाने का भी ठीक से मौका नहीं मिल पाया। न चीखने का मौका मिला, न चिल्लाने का मौका मिला, और उसकी जो है अब दम निकल जाता है, वो बिल्कुल से मर जाती है। रात ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इस महिला को जो है अब बहुत सारा वजन इसके साथ जो है बांध दिया जाए, और बांधने के बाद जो यह लचूरा बांध है दरअसल इसमें इसको फेंक देते। लाश पड़ी रहेगी वजन के मारे, कभी उठ के जो है ऊपर नहीं आएगी, और यहाँ से जब इसकी जो है लाश नहीं मिलेगी तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। कुछ इसी तरह की जो प्लानिंग थी उन्होंने अब सारा इंतजाम कर लिया। पत्थर का इंतजाम किया, ईंटों का इंतजाम किया, बांधने का इंतजाम किया, सब कुछ इंतजाम कर लिया था। और जैसे ही उस लाश को जो है उस लहचूरा बांध पर फेंकने वाले थे, अचानक से कहीं से जो है 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तभी ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहते हैं कि पुलिस को अगर इस बात का पता चल गया तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ से अब निकल जाते हैं। तभी प्रधान जी के दिमाग में जो अब ख्याल आता है कि जो हमारा गांव है अपना महबाबा, अब महबाबा गांव में से जो है 5 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है किशोरपुर, जो कि थाना टोडी फतेहपुर में लगता है। और उस गांव में जो है एक कुआं है, और कुएं के आसपास ना तो कोई अब सीसीटीवी है, ना कोई वहाँ रहता है, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो वहीं चलते हैं सीधा। अब वो तीनों जो है लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इस महिला की लाश गाड़ी के अंदर थी। रात थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। अब 9 अगस्त 2025 की यह तारीख थी। आखिरकार वहाँ जाने के बाद रचना यादव के शरीर की जो है अलग अलग करके जो है 5-7 हिस्से किए जाते हैं। यानी कि इसको गर्दन से जो है अलग किया जाता है, साथ ही धड़ को जो है काटा जाता है, और दोनों हाथ काटे जाते हैं, और उसके बाद घुटनों से जो है दोनों पैरों को अलग कर दिया जाता है। अब उसके बाद खाद की बोरियां थी, खाली कट्टे पड़े थे। अब उन खाली बोरियों के अंदर जो है लाश को रखा जाता है। बहुत सारा जो है वजन यानी कि ईंट और पत्थर उसके अंदर रखे जाते हैं। सर को और पैर को जो है छोड़ करके उस कुएं में जो है डाल देते हैं, और कुएं में डालने के बाद जो है यहाँ से जो है निकल जाते हैं, और लगभग अपने ही गांव से 7 किलोमीटर दूर जो है लखेरी नदी के पुल पर जो थे बाकी के हिस्से उसको फेंक दिए जाते हैं। और जैसे ही ये बाकी हिस्से फेंके जाते हैं, अब ये लोग सोच रहे थे कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जो रचना यादव थी वो जो है अपने भाई से अक्सर बातचीत किया करती थी। कभी कभार अब जो है रचना यादव के भाई ने जो है 9 तारीख को जब फ़ोन किया तो 9 तारीख की रात को तो उसका नंबर बंद आ रहा था। तो वो परेशान हो जाता है कि बहन का नंबर क्यों बंद आ रहा है, क्या दिक्कत है। 10 को जो है फ़ोन करता है, 11 को फ़ोन करता है। अब धीरे धीरे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। उधर जो है पुलिस को लाश मिलती है, तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि कातिल को ढूंढने के लिए, लाश की जो है शिनाख्त करने के लिए। आखिरकार यह थाने में पहुंच जाता है। इस लड़की का जो है भाई अब टोंडी फतेहपुर में, क्योंकि इसी इलाके में ही उसकी ससुराल थी महबाबा में, जब वहां जाता है, अब जाने के बाद कहता है कि मेरी बहन है, कई दिनों से जो है उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, साहब एक बार देख लीजिए, पता कर लीजिए। उसका मोबाइल जो है नंबर दिया जाता है, उसका CDR निकलवाई जाती है, और उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि महबाबा के पूर्व प्रधान संजय पटेल रचना यादव से बहुत सारी बातें किया करते थे। हालांकि गांव के इलाके के लोगों को पता था।
आखिरकार उस लड़की के यानी कि उस महिला के भाई ने जाकर जब थाने में बातचीत करी तो पुलिस ने जो है कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। तो यह सीडीआर की वजह से जो आखिर प्रधान जी तब कब्जे में आ जाते हैं। जब पुलिस प्रधान जी को 20 अगस्त 2025 को पकड़ती है तो यह कहते हैं कि रचना यादव तो जिंदा है। अब किसी ने जो है झूठी अफवाह फैला दी होगी, मैं अभी 1 घंटे में लेकर आ रहा हूँ, आप थाने पहुँचो। अब जैसे ही पुलिस ने उसे छोड़ा तो वहाँ से वह निकल जाता है, लेकिन पुलिस से ज़्यादा भाग नहीं पाता। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसका जो भतीजा होता है संदीप, उसको भी पकड़ लेती है, और जो भतीजे का जो दोस्त होता है प्रदीप, आखिरकार उसको भी पकड़ा जाता है। लेकिन अब दुगांत गांव के पास पुलिस की जो है उससे मुठभेड़ हो जाती है, और जैसे ही मुठभेड़ होती है तो पुलिस की गोली उसको लग जाती है, क्योंकि वह पुलिस पर लगातार जो है फायरिंग कर रहा था। अब उसी ने जो कुल्हाड़ी से 7 टुकड़े किए थे उस महिला के महज 15,000 रुपयों के लिए, और वैसे भी 15,000 दिए जा रहे थे। तो उसने कहा कि प्रधान जी, आपके लिए तो जान भी कुर्बान है, कैसी बात कर रहे हो, आप एक बार भी जो है कत्ल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो है इसमें माहिर हूँ। अब इस तरह की जो है बड़ी बड़ी वो हाँक रहा था, लेकिन जब पुलिस की गोली उसको लग जाती है तब वो जो है रोने लगता है, और सबके सामने कह रहा था कि अब भविष्य में कभी ऐसा जो है अपराध नहीं करूंगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और डीआईजी खुश होकर इस पुलिस टीम को जो है 50,000 रुपये देने की घोषणा करते हैं, और साथ ही एसपी जो देहात होते हैं 20,000 देने की घोषणा करते हैं। और पुलिस की जो खूब वाहवाही हो रही थी, क्योंकि वाकई ये जो अंधा कत्ल था, कातिल को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत अच्छी चाल चली थी कि आधा हिस्सा अलग फेंक देंगे, सर मिलेगा ही नहीं तो पहचान हो ही नहीं पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का जो है दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस कहानी से कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि जो ये महिला है, इस महिला का जो चरित्र था शायद वो ठीक नहीं था। अब यही कारण था कि उसकी जो शादी होती है, लेकिन 5 साल ही पहले पति के साथ रह पाती है, फिर दूसरी शादी करती है, उससे भी बात नहीं बन पाती, और जेठ पर यह जो है रेप जैसा आरोप लगा देती है। और ये जो है अपने पति और जेठ पर आरोप लगाती है, तो गांव के प्रधान से इसका जो है चक्कर शुरू हो जाता है। अब गांव के प्रधान से चक्कर शुरू होने के बाद फिर जो उसे अब शादी भी करना चाहती थी, यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बेटे भी हैं। इसलिए महिला को शायद गैर मर्दों की जो है लत लगी हुई थी, और इसलिए उसने जो है यह सब काम करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा।